नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते हैं अलीगढ़ से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। लंबे वक्त के बाद कोविड वैक्सीन का इंतजार खत्म हो चुका है। प्रदेश समेत अलीगढ़ मंडल स्तर पर वैक्सीन प्राप्त हो चुकी है, जो कि आगरा से अलीगढ़ पहुंची। एडी हेल्थ डॉक्टर विपेंद्र कुमार और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भानु प्रताप सिंह कल्याणी ने बताया कि कोविशील्ड नामक वैक्सीन अलीगढ़ के दीन दयाल उपाध्याय संयुक्त चिकित्सालय में बने वैक्सीन और लॉजिस्टिक स्टोर में रखवाई गई है। अलीगढ़ मंडल के लिए 37,260 डोज मिले हैं। अलीगढ़ के लिए 16,800 डोज, एटा के लिए 6,330 डोज, हाथरस के लिए 7,350 डोज और कासगंज के लिए 6,330 डोज प्राप्त हुई हैं, जहां से मंडल के हाथरस, एटा और कासगंज को रवाना की जा रही है। 16 जनवरी को सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगवाया जाएगा, जिसमें लखनऊ से ही लिस्ट प्रोवाइड कराई गई है। कोविड वैक्सीनेशन के लिए जनपद अलीगढ़ पूरी तरह से तैयार है और आज 5:30-6 बजे तक वैक्सीन अलीगढ़ के मंडल शीत गृह में पहुंच जाएगी और वहां से हम लोग आज रात को या कल सुबह अलीगढ़ जनपद के लिए वैक्सीन ले लेंगे। अभी 16 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी कोविड वैक्सीनेशन का लॉन्च कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ अतरौली, जमा, मोहनलाल गौतम हॉस्पिटल और दीनदयाल चिकित्सालय में इस लॉन्च में हम लोग हिस्सा लेंगे और जिसमें एक सेशन पे 100 लोगों को वैक्सीनेट करने का हमारा टारगेट है और हमारी टीमें पूरी तरह से तैयार हैं। अगर कोई किसी तरह की कोई साइड इफ़ेक्ट इसका होता है तो उसको टैकल करने के लिए हम लोग तैयार हैं और हमारी ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ़ है और भारत सरकार ने बाकायदा क्लिनिकल ट्रायल करने के बाद ही इसको अनुमति दी है और दोनों ही वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित हैं। कितने दिन तक चलेगी वैक्सीनेशन, कितने दिन तक लगेगी और किन वैक्सीनेशन अभी फेज़ वाइज लगाई जा रही है। पहले फेज़ में मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ को लगाई जा रही है। दूसरे फेज़ में जो हमारे पुलिस पर्सनल, सिक्योरिटी पर्सनस हैं, पुलिस पर्सनल हैं, पीएससी के लोग हैं, आरएफ के लोग हैं, जेल के लोग स्टाफ है, साथ में नगर निगम के लोग हैं जो कोविड में हमारे साथ काम कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, राजस्व के लोग हैं, उन सबको दूसरे फेज़ में लगाई जाएगी। तीसरे फेज़ में 50 साल से ऊपर के लोगों को और ऐसे लोगों को जिनको साथ में कोई दूसरी बीमारियां हैं, वो भले ही 50 साल से कम के, उन लोगों को दी जा रही है। क्या कोई सावधानी भी बरतनी पड़ेगी वैक्सीनेशन? वैसे तो हम लोग खुद ही सावधानी बरतने वाले हैं, क्योंकि हम वैक्सीन लगाने के तुरंत बाद जो भी बेनिफिशियरी उसको घर नहीं जाने दे रहे, आधा घंटा उसको हम अपने ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और सावधानी ये रखनी है कि अगर कोई दिक्कत, किसी तरह की अनड्यू दिक्कत होती है, जैसे वैक्सीन लगाने के बाद थोड़ा बुखार आएगा, वो उसका नॉर्मल रिएक्शन है, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा दर्द होता है या बुखार ज़्यादा होता है या कुछ और सिम्टम्स इस तरह के आते हैं, तो उसमें तुरंत जो है वो हम लोग उनको एक कार्ड इशू करेंगे जिस पे हमारा एक फ़ोन नंबर लिखा होगा। उस फ़ोन नंबर पे तुरंत हमें संपर्क करना है। तो कोविड की वैक्सीन आई है, क्या है, मतलब कितनी वैक्सीन आई है और कहाँ के लिए? ये अभी जो वैक्सीन आई है ये आगरा से बुलाई गई है। प्रदेश में 9 डिपो बनाए गए थे जहाँ से वैक्सीन पूरे प्रदेश में बंटना थी। हम लोगों को आगरा से लेना थी, तो आगरा से ये वैक्सीन अभी यहाँ आ गई है। ये वैक्सीन हमारे पूरे मंडल के लिए है, जिसमें मंडल के 4 जिला अलीगढ़, हाथरस, एटा और कासगंज, चारों की वैक्सीन हम लोगों को यहाँ प्राप्त हो गई है। यहाँ हमने उसको सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत यहाँ पर उनको बुला लिया है हम लोगों ने। कितनी वैक्सीन है? ये जो है वो कोविशील्ड नाम की वैक्सीन है जो सीरम इंस्टीट्यूट पुणे की बनाई हुई है और वैक्सीन जो है कुल जो हमें डोज मिले हैं वो 37,160 डोज पूरे मंडल के लिए हमें मिले हैं, जिसमें जनपद अलीगढ़ के लिए 16,850 डोज हैं। ये डोज हैं, सीसी की संख्या नहीं है ये। एटा जनपद के लिए हमको मिले हैं 6,330 डोज मिले हुए हैं। हाथरस जनपद के लिए 7,350 डोज मिले हुए हैं और कासगंज जनपद के लिए 6,630 डोज जो हैं वो मिले हुए हैं। सबसे पहले किस किस को दी जाएगी? ये जिन को वैक्सीन दी जाना है इस वैक्सीन में से
इनकी सूची जो है वो अनुमोदित सूची उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सभी जनपदों को दी जा चुकी है। कितने लोगों को लगना है नाम वाइज, पहचान वाइज, और कहाँ कहाँ ये लगना है इसकी सूची भी सभी जनपदों को भेजी जा चुकी है। तो ये 16 तारीख को जो सूची प्रदेश सरकार से अनुमोदित होकर वहाँ पहुँची है, उस सूची के हिसाब से जो चिन्हित लाभार्थी हैं उन सभी को ये टीका जो है वो 16 तारीख को लगाया जाएगा। स्वास्थ्यकर्मी ही होंगे या फिर और भी शामिल रहेंगे? इस जो प्रथम चरण है उसमें सिर्फ स्वास्थ्य कर्मियों को जो ही सम्मिलित किया गया है, तो उन्हीं को लगाई जाएगी। अलीगढ़ में 3000 के अलावा कहीं और भी रखी जाएगी वैक्सीन? रखने के लिए अब जो वैक्सीन आई है मंडल स्तरीय वैक्सीन डिपो है, यहाँ से अब ये वैक्सीन सभी जनपद स्तरीय वैक्सीन डिपो को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। हम इसको आज ही ट्रांसफ़र कर देंगे। हाथरस के वैक्सीन लेने के लिए सुरक्षा के साथ वहाँ के स्वास्थ्यकर्मी और वहाँ के जिम्मेदार अधिकारी आ गए हैं, तो बाकी लोग भी पहुँचने वाले हैं। तो जो वैक्सीन आई हुई है ये सभी को आज ही वितरित कर दी जाएगी और ये आज ही संबंधित जनपदों में पहुँच जाएगी। जहाँ के जो जिला वैक्सीन स्टोर है वहाँ इसको असुरक्षित रखा जाएगा और उसके बाद प्लान के हिसाब से जहाँ जहाँ टीके लगना है सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत वहाँ ये वैक्सीन। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। लॉकडाउन के संकट के बाद ताला कारोबार पर महंगाई ने संकट गहरा दिया है। कच्चे माल की कीमत 35% तक बढ़ गई है। इसका ताले के बाजार पर असर दिखाई देने लगा है। ताला निर्माताओं ने 15 से 20% तक उत्पादन के रेट बढ़ा दिए हैं। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित ट्रेडर हो रहे हैं। बाजार में प्रतिस्पर्धा है। ताला कारोबारी असमंजस में है, परेशान है। बाजार से ग्राहक गायब है क्योंकि ताले की कीमतों में इजाफा हुआ है। मंदी की मार झेल रहे ताला कारोबारी अब दाम बढ़ने से बिक्री का संकट झेल रहे हैं। बात करें अगर दाम बढ़ने की वजह के बारे में, तो मार्च 2019 से ही लॉक इंडस्ट्री तमाम झंझावातों से जूझ रही है। रियल एस्टेट डाउन होने के चलते डोर, फर्नीचर फिटिंग के ऑर्डर नहीं मिल रहे। देश के विभिन्न राज्यों में ताला हार्डवेयर उत्पादन की सप्लाई करने वाले सप्लायर्स और ट्रेडर्स को पहले की तरह ना तो ऑर्डर मिल रहे थे, ना ही एक मुश्त भुगतान मिल रहा था। बाजार में बुक ऑर्डर को भी रोक दिया गया था। इससे मैन्युफैक्चरिंग धराशायी हो गई। देशी विदेशी बाजार में मांग की कमी रही। जुलाई 2019 से वाणिज्यिक गतिविधियां जब तेज हुई, तो अगस्त से कच्चे माल पर 2 से 5 रुपए प्रति किलो तक दाम बढ़ते चले गए। देखते ही देखते लोहा, पीतल, जस्ता, निकेल के रेट आसमान पर पहुंच गए। सर, मेटल के दाम बढ़े हैं, उसको लेकर के ताले के दाम में कितना प्रभाव पड़ा है? ताले के दाम में काफ़ी प्रभाव पड़ा है, लेकिन जिन रेटों में मेटल का रेट खुला हुआ है ना, उन रेटों में मेटल भी अवेलेबल नहीं है पीछे, तो उसकी वजह से ग्राहक भी गायब है। हम लोगों जो है ग्राहक को क्या रेट होता है अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रेटों में काफ़ी इंक्रीजमेंट है, उसकी वजह से ग्राहक भी गायब है हमारे पास से, खाली बैठे हुए। ताले के दामों में कितना % इंक्रीज हुआ होगा? लगभग 15% के आसपास इंक्रीजमेंट समझ लीजिए आप, लेकिन फाइनल नहीं कह सकते इसमें कि यह कम होगा बाद में या बढ़ेगा अभी। और ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि अचानक इतना? हमारे अपनी लाइफ में तो पहली बार हुआ है कि इतना रेट का इंक्रीमेंट जो आया है ना, फर्स्ट टाइम हुआ है। पहले 1% या 2% बढ़ता? पहले इतना ही बढ़ता था, 1% 2% की तेज़ी आती थी और उतार भी आ जाता था। इन दोनों में दिसंबर के महीने में हर साल होता था, लेकिन बाद में फिर उतार भी आ जाता था, लेकिन इस बार उतार नहीं आया है, ऊपर ही ऊपर भाग रहा है। ताला कारोबार कितना प्रभावित है? कितना? ताला कारोबार पूरी तरह से प्रभावित है। आप ये समझ लीजिए कि एक ग्राहक भी नज़र नहीं आ रहा है बाजार में पिछले 15 दिन से। क्या नाम है सर आपका? राजेश। पिएगा बेटी? सर चाय रहने दीजिए। सर, ये ताले के दामों में कितनी बढ़ोतरी हुई है जो है? 15 रुपये ताले का फर्क हुआ है और बहुत ज़्यादा भी डाउन है सब्जी की वजह से, और फैक्ट्रियाँ बंद हुई हैं, कुल मिला के कारोबार में जान नहीं हुई। आज राज्यपाल महोदया भी आई हैं और उन्होंने ताले के काम को देखा है। किस नज़रिए से देखते हैं? क्या राज्यपाल महोदया जिस तरीके से आज उन्होंने ताले के काम को देखा है, कुछ लगता है, उम्मीद है? क्या होता है, अगर कम हो जाए तो व्यापारियों को ही फायदा होगा। तो मेटल के दाम बढ़े हैं, कितना बढ़ा है, उसका ताले के दामों पे कितना असर पड़ा है?
बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। पहले 4-5 साल में 2 या 1 रुपया बढ़ता था, अब हर रोज़ पैसा बढ़ रही 15 रुपये पीस, 8 रोज़ पीस से फर्क आ रहा था। मतलब 8 रुपये पीस या 15 रुपये पीस? किसी का 8, किसी को 15, किसी का 10। हाँ। जैसे थाली का पहले क्या था, 1 रुपये बढ़ता 1 रुपया 2 रुपये तक बढ़ गई साल 2 साल में। इस बार ज़्यादा मतलब जो है। तो जना क्या हो रहा है, तो ना कहाँ यार क्या नाम है आपका सर? ईटीवी भारत। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ राष्ट्र रक्षा फाउंडेशन का द्वितीय स्थापना दिवस मैरिस रोड स्थित हबीब गार्डन में मनाया गया। विभाग प्रचारक जितेंद्र और अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में शहर विधायक संजीव राजा, भाजपा महानगर अध्यक्ष विवेक सारस्वत, विधान परिषद सदस्य मानवेंद्र प्रताप सिंह, कोल विधायक पत्नी हेमलता पाराशर, वरिष्ठ भाजपा नेता हितेंद्र उपाध्याय बंटी, क्षेत्रीय मंत्री भाजपा अनीता जैन, पूर्व मेयर शकुंतला भारती, जिला महामंत्री शिवनारायण शर्मा, महानगर उपाध्यक्ष मानव महाजन, जिला उपाध्यक्ष गौरव शर्मा, पूर्व महानगर अध्यक्ष कृष्णा गुप्ता, एनडी कौशल, पीसी शर्मा की उपस्थिति रही। कार्यक्रम का संचालन संस्थापिका मधुलिका राघव ने किया। इस अवसर पर फाउंडेशन के राष्ट्रीय सलाहकार भारतेंदु पंडित, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष शुभा कौशिक, राष्ट्रीय सचिव दया शर्मा, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष वर्षा गौड़, देवांश पंडित और अन्य की उपस्थिति रही। फाउंडेशन के द्वारा द्वितीय स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया और विकलांग विधवाएं हैं, बहनें हैं हमारी, उनको रजाई वितरण कार्यक्रम किया गया। समाज सेवी संस्था जितनी बार है उनको सम्मान प्रमाण पत्र दिया गया। पत्रकार बंधुओं को शॉल बढ़ाकर और प्रमाण पत्र का सम्मान किया गया। राष्ट्र हित में राष्ट्र रक्षा फाउंडेशन लगातार कार्य करता आ रहा है। कोरोना काल में बहुत अच्छा कार्य किया। बाकी जितनी भी संस्थाओं के द्वारा कार्य किया जा रहा है उत्साह वर्धन के रूप में ही कार्य किया जा रहा है। यही आशा करते हैं कि सभी संस्थाएं समाज में आकर उच्च चढ़ बढ़कर हिस्सा लें और समाज के हित में अपना। इसका नाम बहुत अच्छा रखा है। ये महिला अपनी मधुलिका राघव जी हैं, उन्होंने आदित्य पंडित हैं और पूरा संगठन दया शर्मा जी हैं। इन्होंने बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। आज मकर संक्रांति के दिन रजाइयों का दान करना, गरीबों को दान करना, दिव्यांगों को दान करना, ये बहुत बड़ा दान है। आज का दिन हिंदुओं के लिए जीवन में बहुत बड़ा दान है। ये मैं इसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ, इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ऐसी फाउंडेशन काम करे समाज का। संक्रांति का पावन पर्व राष्ट्र रक्षा फाउंडेशन द्वारा समाज के भिन्न भिन्न वर्ग के लोगों का अभिनंदन कार्यक्रम, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे देश की सेवा में लगे फौजी भाई हों, चाहे निराश्रित और असहाय बहन और भाई हों, सबका सम्मान और सबको जो असहाय लोगों के लिए जिस तरह की रजाई देने का काम शुभ काम किया है। मगर यूँ तो मकर संक्रांति वैसे भी दान का पावन पर्व है और आज राष्ट्र रक्षा फाउंडेशन ने महादान करके निश्चित रूप से जहाँ एक तरफ पुण्य कमाया है, वहीं दूसरी तरफ समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्र के समाज सेवियों को सम्मानित करके समाज को दिशा देने का प्रयास किया है ताकि लोग आगे चलकर समाज सेवा की ओर बढ़ें। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ स्टेशन रोड पर एक मुस्लिम युवक ने सफाई कर्मी पर हमला कर दिया। घायल A to Z कंपनी में कार्यरत सफाई कर्मी रोहित वाल्मीकि, जो स्टेशन रोड से प्रतिदिन कूड़ा उठाने का काम करता है। हमेशा की तरह जब रोहित अपने साथियों के साथ A to Z के वाहनों से कूड़ा उठाने के लिए गया तो स्टेशन रोड स्थित फैशन नामक कपड़े की दुकान पर काम करने वाले मुस्लिम युवक इमरान पठान ने सफाई कर्मचारी रोहित वाल्मीकि को लोहे की रॉड से मारपीट कर घायल कर दिया और मौका देखकर आरोपी इमरान वहां से भाग खड़ा हुआ। थोड़ी ही देर में स्टेशन रोड पर काफी संख्या में सफाई कर्मचारी और A to Z कर्मचारी एकत्रित हो गए, जहां हंगामे की स्थिति बन गई। दो समुदायों के विवाद की सूचना पर भाजपा नेता संजू बजाज भी मौके पर पहुंच गए। हंगामा कर रहे पीड़ित और साथी कर्मचारियों को समझाकर संजू बजाज थाना सिविल लाइन पहुंच गए, जहां पीड़ित की तरफ से तहरीर दी गई कि कुछ ही देर में
सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी इमरान को गिरफ्तार कर लिया। मौके पर विष्णु सिंह जाट, सोनू सविता, मोनू दीवान, बिल्लू ठाकुर, पिंटू प्रताप सिंह, पुनीत शर्मा, गोवर्धन, बंटी माहौर आदि अन्य लोग मौजूद थे। रोहित, क्या मामला था? जी वहाँ पे मैं रोड डेली सफाई करने जाता हूँ। वहाँ पे वो निकल के आया, उनने बोला ये हमारे सामने कूड़ा क्यों डालते हो? यानी यार हम डालने वाले थोड़ी नहीं है, उठाने वाले हैं हम। तो उसने बोला कि हमसे तू बदतमीजी बोलेगा, मतलब तूतड़ा बोलेगा। मैंने भाई तूतड़ा क्यों बोल रहा हूँ? मैं तू क्या नाम है, तू भाई निकल के आया, ऐट तू रहा है, मैं थोड़ी ऐट रहा हूँ। उनने बोला कि रुक जा अभी तुझे मैं बताता हूँ। वो रॉड लेके आया, रॉड पे उनने हमला करा, पैर में हमला लगा बहुत तेज, मतलब मैं बैठ गया बिल्कुल, वो मारा चला गया। फिर गाड़ी पे चढ़ गया मैं, गाड़ी पे भी रॉड मारी उन्होंने, गाड़ी पे से फिर कहने लगा कि तुझको मैं बाद में देख लूंगा, तुझको मैं बाद में बताऊंगा। मैं अकेले में, हाँ अकेले मैं था और मेरे संग वाला था गाड़ी पे ड्राइवर, उसने तो कुछ बोला ही नहीं, उसके भी एक आध रॉड लग गई थी। जी क्या मामला लेके आप सिविल लाइन थाने को? देखिए अभी थाना सिविल लाइन हम आए हुए हैं। A to Z जो कंपनी है, जो नगर निगम की ही एक शाखा है, उसके एक सफाई कर्मचारी हैं रोहित वाल्मीकि, उनके साथ में एक इमरान पठान नामक व्यक्ति ने बहुत बुरी तरह से लोहे की रॉड से मारा पीटा है। इसलिए आज हम उस पर मुकदमा पंजीकृत कराने को लेकर काफी सफाई कर्मचारी भी आई हैं। मुझे सूचना मिली है, मैं भी यहाँ थाने में आया हुआ हूँ। वाकया केवल इतना है कि फैशन नामक एक कपड़े की दुकान है स्टेशन रोड पर, जो बाटा शोरूम के पास में, तो उसके सामने कूड़ा पड़ता है और प्रतिदिन की भांति आज भी ये कूड़ा उठाने के लिए गए वहां से। तो इमरान नामक लड़का जो कि उस दुकान पे काम करता है, वो निकल कर आया और इनसे कहने लगा हमारी दुकान के सामने कूड़ा क्यों डालते हो? तो इन्होंने कहा भाई हम कूड़ा डालने वाले नहीं, हम तो उठाने वाले हैं। इतना कहते ही कि हमसे जुबान लड़ाता है, तो इनसे गंदी गंदी गालियां देने लगा। उसके बाद में दुकान के अंदर से रॉड निकाल के लाया और उनके मारपीट करने लगा। ये इनके घुटने में चोट आई है, कई बार प्रहार किया है उसने लोहे की रॉड से। उसके बाद में यहाँ पर जब रोड पर भीड़ आता देख, इकट्ठा होती देख, वो के तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा, तुझे से जान से मार दूंगा साले, जाति सूचक शब्दों के साथ में प्रयोग करते हुए। इस तरह की घटना बहुत ही निंदनीय है। भाजपा की सरकार में गुंडे किसी की बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसलिए आज हम यहाँ थाने में आए हुए हैं, मुकदमा पंजीकृत कराकर कठोर से कठोर कार्रवाई कराई जाएगी। तहरीर दे दी आपने? तहरीर दे दी है और सीओ साहब और इंस्पेक्टर साहब से भी बात हो गई है, मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना इगलास इलाके के मुख्य बाजार में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब एसडीएम और सीओ मय पुलिस फोर्स के रोड पर लगे अतिक्रमण को हटाने पहुंच गए। स्थानीय लोगों और बाजार के दुकानदारों ने पुलिस प्रशासन का विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान एसडीएम के साथ लोगों की जमकर नोक-झोंक भी हुई। गुस्साए बाजार के लोगों ने पूरा बाजार बंद कर दिया। आक्रोशित लोगों का कहना है कि हर बार प्रशासनिक अधिकारी अतिक्रमण हटाने के नाम पर लोगों को परेशान करते हैं, दुकान के आगे तोड़फोड़ कर डालते हैं, लेकिन ना तो नाले बनते हैं ना ही सड़क, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस पूरे मामले पर एसडीएम कुलदेव सिंह का कहना है कि अतिक्रमण हटाने से पहले लोगों से सुझाव मांगा गया था, लेकिन किसी की कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई। आज जब कस्बे के रोडवेज बस स्टैंड पर लगने वाले जाम को देखते हुए बाजार में अतिक्रमण हटाना शुरू किया था कि लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। हालांकि काफी प्रयासों के बाद लोगों को शांत करा दिया गया है। अब बाजार के लोग खुद ही अपना अतिक्रमण हटाने की बात कह रहे हैं, जिसके लिए सभी ने समय मांगा है। अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया। ये पहले हमने अभी 2 दिन पहले व्यापारियों को बुलाया था और उनसे बातचीत करी थी और उनसे सुझाव भी मांगे थे कि लिखा पढ़ी में अगर आपको कोई आपत्ति हो तो हमें बता देना। तो उनके द्वारा कोई ऐसा ना तो हमें लिखा पढ़ी में कुछ दिया गया। बेसिकली आज हमारा टारगेट जो हमारा रोडवेज बस स्टैंड है उसके सामने लगने वाले जाम को लेके था। यहीं से एंट्री होती है इगलास में, सबसे प्रॉब्लम यहीं थी। तो यहाँ जो आगे कुछ लोगों ने जो बढ़ा रखा था वो हमने तोड़ दिया है और आगे कुछ व्यापारियों ने फिर आपत्ति ये इस बात की कि साहब हमें पहले से नहीं बताया गया, जबकि सबको बता रखा गया है। अब उन्होंने खुद ही कहा है कि हम आगे का जो चबूतरा उन्होंने ऊंचा करके बना रखा है उसको ढाल में ला देंगे और ईओ साहब जल्दी ही टेंडर करने वाले हैं दूसरी साइड में भी नाला बनाने के लिए। और ये जो इस साइड वाला जो नाला है इसको भी जहाँ तक पीडब्ल्यूडी की ज़मीन है वहाँ तक बिल्कुल लास्ट में बनवाया जाएगा।
तो ये नाला भी शिफ्ट कराएंगे और दूसरी साइड में उधर नाला बनवाएंगे, ताकि फिर ये हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी समस्या। सर, व्यापारियों द्वारा बाजार बंद कर दिया गया है, उसको क्यों कर दिया गया है? ये बता रहे हैं कि एसडीएम साहब तानाशाही कर रहे हैं। नहीं, तानाशाही काहे की है यार, इसमें सही काम हो रहा है, इसमें कौन सी तानाशाही है। और हमने तो उनको पहले बुला के पर्याप्त अवसर दिया था, है ना, कोई इसमें कोई तानाशाही वाली बात नहीं है। उनसे तो पूरी पर्याप्त अवसर दिया, कई बार हमने एक बार इससे पहले भी ये पूरा हटवाया था हथकरघा, और उसके बाद भी फिर इन लोगों ने बढ़ा के कर लिया, है ना। सर, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए व्यापारियों द्वारा। अरे वो नारे लगा दिए होंगे यार, क्या हो गया उनसे? ऐसे तो हम लोगों का मुर्दाबाद इनके कहने से होने लगी तो हो गया काम फिर, है ना, ये तो चलता है। सर, फिर आगे भी हटवाया जाएगा? हाँ, बिल्कुल हटवाया जाएगा। अभी उन्होंने कहा है कि 2 दिन में वो अपना हटाएंगे, और बाकी खैर आगे उतना ज़्यादा हैवी नहीं, जो मेन जहाँ पे था 4-5 दुकानें थी, उनके आगे का हमने तोड़ ही दिया है। सर, कुछ बिल्डिंग पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर भी है, क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई करवाएंगे उनके खिलाफ, जो अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर कुछ हमारे अगेंस्ट है तो हम उसको वैकेट कराने के लिए नगर पंचायत से उसमें कार्रवाई करवाएंगे। सरकार का पक्ष रखेंगे कोर्ट के सामने, और कोशिश करेंगे कि जितने भी ये स्टे हैं वो सारे खारिज हों, क्योंकि ये स्टे, कुछ स्टे तो ऐसे हैं जिसमें आपस में ही लोग पार्टी बन गए हैं, है ना। उन्होंने स्टेट को पार्टी बनाया ही नहीं, उन स्टे का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। बाकी जिसमें उन्होंने हमें बना रखा है उनमें कोर्ट में हम कार्रवाई करेंगे और उनको वैकेट करा के फिर ये हटाने की कार्रवाई। थैंक यू। प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है और लोगों ने विरोध किया, क्या है ये? 10 सालों से चल रहा है, प्रशासन बार बार आता है, व्यापारियों के साथ पीड़न होता है, और जो सरकारी खंभे हैं बिजली के वो भी तक हटे नहीं है, और नालियों का कई बार आश्वासन दे चुके हैं, उन्होंने आज तक नाली नहीं हटाई गई है। जब तक प्रशासन अपना कदम नहीं उठाता है, उससे पहले व्यापारी सख्त रहेगा। क्या व्यापारी लोगों द्वारा दुकान में भी बंद कर रखी है, कब तक बंद रहेंगी, क्या है ये? जब तक प्रशासन अपनी मनमानी पर रहेगा, जब तक दुकानदारी भी अपनी जिद पर रहेगा। प्रशासन मुर्दाबाद वगैरह के नारे भी लगाए गए हैं। प्रशासन मुर्दाबाद नारे किसी लगे, व्यापारी एक तक जिंदाबाद चलाएगा। क्या नाम है आपका? गौरव सिंह। प्रशासन अपना काम करे। आज अधिकारी द्वारा अतिक्रमण हटाया जा रहा है, कुछ नोकझोंक भी हुई है, क्या है मामला? मामला ये है, प्रशासन अपने लट्ठों को सरकाना नहीं चाह रहा, नाली सरकाना नहीं चाह रही। ये अलीगढ़ से आते हैं, कोई इनका क्या कहते हैं सौंदर्यीकरण कोई कुछ नहीं है, पब्लिक परेशान रहती है, व्यापारी हमारा परेशान रहता है। आए दिन 3 चप्पल हटवा देते ना, ये कोई समस्या का समाधान है? बाजार वगैरह बंद कर रखा है आपने, क्या कर रहे हैं? इसलिए प्रशासन की मनमानी की वजह से प्रशासन मनमानी कर रहा है, तो उन्होंने जेसीबी लगा दी और तोड़ना शुरू कर दिया। तो लगभग कितनी बार ये कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं? 95 सबसे कंडीशन ये देख रहे हैं, बार बार अतिक्रमण को कैम हटा देना, न कोई नाली खोदी, न बिजली के लट्टे सर के, व्यापारी क्या फायदा पहुँचता है? हमारे इलाके का व्यापारी इतना बड़ा व्यापारी नहीं है, छोटा व्यापारी है, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा है। तो किस तरह का आश्वासन वगैरह मिला है आप लोगों को? कहने को तो आश्वासन 4 साल से हम ये कहते आए कि नाली खुदवाएंगे, 11 साल से नाली खुदवाएंगे, क्या लट्टे सरकवाएंगे। अब हमने कह दिया प्रशासन से, जब तक लट्ठा नहीं सरकवाएंगे, नाली नहीं बनवाएंगे, जब तक हम अतिक्रमण नहीं है। हमारा अतिक्रमण, हमारा व्यापारी जब लट्ठे लगवा देंगे, व्यापारी हमारा अपने अतिक्रमण हटा देगा। तो आप दुकान आप लोग दुकानें बंद रखेंगे? अगर प्रशासन हमें संतुष्ट करता है तो दुकान खुलेंगी, और प्रशासन की मनमानी रही तो अनिश्चित काल के लिए बाजार बंद रहेगा। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष व्यापार मंडल इगलास। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के पिसावा क्षेत्र में 12 सिंघा हिरन अपने झुंड से बिछड़कर पिसावा कस्बे में पहुंच गया, लेकिन कुत्तों ने वहां हिरन को लहूलुहान कर दिया। स्थानीय ग्रामीणों ने हिरन को कुत्तों के चंगुल से छुड़ाया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम को हिरन को सौंपा गया। ये पूरा मामला थाना पिसावा के कस्बे का है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जेएन मेडिकल कॉलेज में प्रसव के दौरान बच्चा चोरी का मामला सामने आया। पीड़ित के अनुसार निजी अस्पताल के अल्ट्रासाउंड में बताए गए जुड़वा बच्चे मेडिकल स्टाफ से प्राप्त हुआ सिर्फ एक बच्चा, दूसरे की कोई जानकारी ही नहीं दी गई। पीड़ित परिवार ने सीएम योगी को ट्वीट किया और थाना सिविल लाइन में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित परिवार हरदुआगंज के नगला सपेरा भानपुरा का निवासी है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ।